गाइस, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से उसमें कंप्लीट मेरा प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उन दोनों में प्लान कर सके। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से, वन डे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा हमने कल सिंपल सा एक प्लान डिस्कस किया था, कई दिनों से हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस ले रहा था, जहां पे प्रॉपर एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा था। और ये पहले एक बार हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, पर न्यूज वगैरह आई थी उस दिन, उस वजह से ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया था। वापस से उसी की लोअर साइड पे हम होल्ड कर रहे थे। तो कल हमने एक सिंपल सी बात डिस्कस करी थी कि अगर मार्केट यहां से निकलना चालू करता है 200 250 के ऊपर, तो पहले हम फर्स्ट क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, फिर मार्केट 350 400 के ऊपर क्रॉस करता है तब वहां पे हम और क्वांटिटी ऐड करके थोड़ा सा ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो ब्रेकआउट लेवल था हमारा 52,555 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो उसके भी ऊपर आज काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। जो हाई आज का लगाया है मार्केट ने 52,780 के आसपास लगाया है, ऑलमोस्ट 800 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग करी है। जहां पे ये हमारा हाई लगा हुआ था, इसी के आसपास हमने क्लोज करा है। तो अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है यहां से, कल के दिन अगर सही लेवल पे हमारी ओपनिंग होती है, इसके ऊपर हम निकलना चालू करते हैं, तो बाइंग का मोमेंटम और हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का गैप अभी भी बाकी है। 800 820 वगैरह के आसपास तो एक गैप फुलफिल होगा, उसके बाद मार्केट इन हाई वगैरह के आसपास तक जा सकता है, जो कि 52,200 के आसपास हमें ये हाई देखने को मिल रहा है, जो कैंडल का ही हाई लगा हुआ था। फिर मार्केट ऐसे धीरे धीरे करते हुए आने वाले टाइम में इन लेवल्स के आसपास तक और ऑल टाइम हाई तो टच कर सकता है। वहीं पे सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिल पाएगी? जब मार्केट एटलीस्ट ये जो आज का लो लगा हुआ है, जो कल हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था 52,250 के आसपास, इसके नीचे 200 250 वगैरह के नीचे कुछ प्राइजेशन बनाना चालू करता है लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह का, तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेकआउट वापस से फेल हो सकता है। इसके नीचे फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे इन लोज वगैरह के आसपास कई बार हम सपोर्ट ले चुके हैं। तो हो सकता है अगली बार मार्केट इसके आसपास सपोर्ट ना ले और ये गैप वगैरह हमें फुलफिल होता हुआ नजर आए। तो वो फिलहाल बात की बात हो जाती है। अभी हमने सही से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करा है, और अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये पूरे जोन को अगर आप चेकआउट करेंगे, इन दिनों की सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमने यहां पे की है। ये कैंडल में हम ऊपर तो गए थे, पर क्लोजिंग नीचे आके हुई थी, तो वापस से इसके भी ऊपर हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव सेल करने का कोई यहाँ पे प्लान नहीं है, जब तक कि प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे कुछ वीकनेस का साइन दिखाना चालू नहीं करता है, या फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह जब तक सस्टेन कर रहे हैं। तो जहां पे भी सही अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि यहाँ पे एक सेलिंग हुई जो कि कंपेयर टू निफ्टी 50 हमें कम देखने को मिल रही थी। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, ये भी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा था। निफ्टी 50 कल के दिन इसके आसपास पहुंच चुका था, हाई के आसपास, पर ये यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ था। तो मैंने आपसे एग्जैक्टली ये बात कही थी वीडियो के एंड में कि निफ्टी 50 हो सकता है थोड़ा सा मॉर्निंग में इस तरह से स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करता हुआ नजर आए। पहले डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो वहां पे लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है, तो वो हो सकता है पहले स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे, उसके बाद निकलता है, तब हमारे लिए अच्छा होगा। और ये हो सकता है डायरेक्टली कैचअप करता हुआ नजर आए, क्योंकि इसको काफी दूर तक ट्रेवल करना है। काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास तक इसके पहले पड़े हुए थे। तो मार्केट एग्जैक्टली खुलते से ही फर्स्ट टिक के साथ जहां पे खुला, एक नीचे यहाँ पे टिक लगाया, जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था वही सपोर्ट बन गया। उसी पे मार्केट डॉट सपोर्ट कर लेके यहाँ पे और काफी अच्छा पूरे दिन मूव करता रहा, जहां पे इंपॉर्टेंट हाई वगैरह के आसपास हमने क्लोज किया है। और यहाँ पे इस तरह से आपको डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड में भी थोड़ी सी सेलिंग वगैरह होती हुई नजर आई है, तो कुछ लोग यहाँ पे अभी भी और सेल करके गए होंगे। अब कल के दिन जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, ये लोग ट्रैप होंगे। उस केस में अगर गैप अप खुल के इमीडिएटली बाइंग का मोमेंटम आता है, तब हम बाइंग में कुछ मोमेंटम और प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो इस तरह से एम टाइप पैटर्न यहाँ पे बनना चालू होगा। तो काफी लोग हो सकता है यहाँ पे सेल करने का सोचें, और ये हमारा इंपॉर्टेंट एक लेवल बना हुआ है यहाँ से, जहां से हमने इस तरह से पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, ब्रेकआउट करा तो फेल कर दिया। यहाँ पे भी एक हमने पॉज कैंडल बनाई, तो इसके आसपास या इसके ऊपर कहीं पे गैप डाउन खुलते हैं, छोटा मोटा गैप डाउन। ज्यादा अच्छा तो वो रहेगा कि मार्केट गैप अप खुले, पर छोटा मोटा कोई गैप डाउन वगैरह खुल के भी इमीडिएटली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम बाइंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर नीचे निकलना चालू करता है, तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट क्या करना होगा कि या तो मार्केट वापस से ऊपर आके इस तरह से हाई वगैरह क्रॉस करे, तब हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं, सेम प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट जैसे यहां से गैप डाउन भी खुला और नीचे निकलना चालू करता है, तो फिर मार्केट एक प्राइस एक्शन हमें चाहिए होगा इस तरह का, तब हम यहां पे कंटिन्यू सेलिंग कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि मार्केट ने काफी अच्छी बाइंग का मूव करा, वापस से बाइंग का मूव करा, अभी इस तरह से मार्केट टॉप पे खड़ा हुआ है। तो इतने अच्छे पॉइंट जाने के बाद यहाँ पे हर लेवल के आसपास से पुट राइटर्स बैठे होंगे, और मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल के नीचे निकलना चालू करता है, तो ऊपर से कॉल राइटर भी आना चालू कर देंगे। तो बीच में हो सकता है मार्केट ज्यादा बड़ा सेलिंग में भी ना जाए, इस तरह से जिगजैग करता रहे, तो उसमें एक प्राइस एक्शन बनने के बाद हम यहाँ पे सेलिंग की साइड में माइंडसेट करेंगे।
और अगर एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास मार्केट खुल जाता है तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज बना हुआ है। ब्रेकआउट लेवल है ये हमारा, पहले जहां से हम रिटर्न हुए थे ब्रेकआउट करने के बाद, ये लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है। इसमें हमें वेट करना होगा, क्योंकि अगर इसमें मार्केट जैसे ऊपर नीचे कर सकता है जिगजैग, फिर अगर एक प्राइजेक्शन बना देता है ऊपर की साइड पे भी हमें पहले कम क्वांटिटी प्लान करनी है, फिर एक प्राइजेक्शन बनाता है तब हम बाइंग में और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सबसे बढ़िया वही रहेगा डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल के, और जैसे एक दिन पहले भी क्या हुआ, गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक से नीचे आया फिर ऊपर कंटिन्यू करा, तो ऐसे ना करें। यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट अगर ऊपर निकलना चालू करता है तो हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 800 के आसपास यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर 53,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, फिर 236 के आसपास एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। डाउन साइड पे 440 से लेकर 500 के आसपास हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे हमने पॉज भी लिया और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल नंबर भी होने वाला है। इसी के नीचे हम यहाँ पे 217 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हुए चल सकते हैं, जहां पे हमने डॉट आज के दिन सपोर्ट लिया और ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसके ऊपर हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। इसके नीचे ही मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे सिंपल सी बात कल हमने ये डिस्कस करी थी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास कई बार हमने रेजिस्टेंस लिया है और उसके हल्का सा नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, तो डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है या इमीडिएटली बढ़ना चालू करता है तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने के बाद वहां पे लिक्विडिटी जनरेट करने नीचे आए, या डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो भी थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आए, फिर वापस से मार्केट लिक्विडिटी वगैरह जनरेट करके फिर ब्रेकआउट करेगा, तब वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तब तक बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा कैचअप उसको कर चुका होगा। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, हल्का सा नीचे आया, पहले क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास थोड़ा सा होल्ड करा, सपोर्ट लिया, फिर वापस से जब ब्रेकआउट करा तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। होपफुली आपको बाइंग के मोमेंटम में काफी अच्छा मजा आया होगा, चाहे आपने निफ्टी 50 को ट्रेड करा हो या फिर बैंक निफ्टी को आपने ट्रेड करा हो, दोनों में काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। कंपैरिजन में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा मूव देखने को मिला, 1-1.5% के आसपास वो पॉजिटिव, 1% के ऊपर पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है, जहां पे ये 0.7% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है। दोनों के कंपैरिजन में वो ज्यादा क्यों मूव करा आपको समझ में आया, क्योंकि उसमें स्कोप ज्यादा था मूव करने का। ये ऑलरेडी कल के दिन काफी अच्छी क्लोजिंग अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही करता हुआ नजर आया था। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एक रेजिस्टेंस को तो इसने क्रॉस कर दिया है यहाँ से, और जैसा हमने कल बात भी करी थी कि इनसाइड कैंडल वगैरह बनी है उसको क्रॉस करना चालू कर दिया है, तो इसी फेवर में अगर कुछ मिलता है ट्रेड तो हम प्लान कर सकते हैं। भले ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, पर अग्रेसिव सेलिंग का लेवल अभी इसमें फिलहाल दूर है, जो कि 23,960 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। 2 दिन से हम इसी लेवल को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके नीचे ही हम अग्रेसिव सेलिंग कर पाएंगे। अब एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद मार्केट ने उसके ऊपर तो क्लोज कर दिया है, पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे सामने आ चुका है, जो कि 500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 24,500 के आसपास। 500 से एग्जैक्टली 520 के आसपास ही हमारा हाई लगा हुआ है, 520 530 के आसपास। जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 500 का है और पहले का रेजिस्टेंस भी 500 का बना हुआ था। उसके कुछ पॉइंट 20-30 पॉइंट हम ऊपर गए थे, पर वापस से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आ गया था। तो अगली बार जब इसको क्रॉस करता है तो हमें कंटिन्यू मूव हो सकता है देखने को मिले, तो उसमें हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर क्रॉस ही नहीं कर रहा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट हो सकता है 3 दिन कंटिन्यू मूव कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में जाता हुआ नजर आए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग ये कुछ लेवल्स वगैरह को डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान ये डिस्कस करे थे कि इस लेवल के आसपास मार्केट बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस से जब इसको ब्रेकआउट करेगा तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू करता करता ऊपर की साइड पे चला गया है और 500 के नीचे इसने क्लोज किया है। डायरेक्टली अब गैप अप खुल जाता है वापस से, तो एक दिन पहले क्या हुआ, सेलिंग में गया फिर वापस से कंटिन्यू करा। तो इस चार्ट के लिए बस हमें काम नहीं करना है, बाकी किसी अदर चार्ट के लिए हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। या तो डायरेक्टली मार्केट जैसे गैप अप वगैरह खुल के 500 का ब्रेकआउट वगैरह करता है तो उस चीज में हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में मार्केट यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी में कंफ्यूज बना हुआ है, थोड़ा सा रेंज टाइप बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो फ्लैट में हमें थोड़ा सा वेट करना है। जिस तरह का पोजीशन बनता है कि मार्केट ऊपर निकल के ब्रेकआउट वगैरह करता है इस तरह से, तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। पहले कम क्वांटिटी फिर वापस से सेकंड क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो जिनकी ये बाइंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, हो सकता है वो यहाँ पे वापस से काम करते हुए नजर आए। तो उसमें अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर निकलना चालू करता है या छोटी मोटी सेलिंग दिखा के वापस से अपना हाई ब्रेकआउट करता है, तब हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। दोनों में से कोई भी केस नहीं हो रहा तो वहां पे हमें थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट अगर जैसे नीचे आ रहा है तो उसको जाने दो जितना जा रहा है, फिर मार्केट जब रुकेगा थोड़ा यहाँ पे होल्ड वगैरह करेगा, सेकंड पोजीशन बनता है, तब हम छोटी क्वांटिटी से सेल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा कि यहाँ पे कॉल राइटर्स, यहाँ पे पुट राइटर्स इस तरह से आना चालू कर देंगे। पुट राइटर्स ऑलरेडी बैठे होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे सेम मोमेंटम आपको देखने को मिला कि मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर ही क्लोज कर दिया, तो फ्लैट वगैरह खुला या थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुला तो सेलिंग में जाने की कोशिश तो करी, पर वापस से मार्केट जैसे हाई को क्रॉस करा तो बाइंग में अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है वो जैसे थोड़ा बहुत डिप वगैरह मिलता है तो वहां पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें या तो मार्केट जैसे थोड़ा बहुत सेलिंग में जा रहा है वापस से हाई ब्रेकआउट करे तब हम काम कर सकते हैं, या फिर जैसे यहीं पे पड़ा हुआ है बीच में आके, इस बीच में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी क्योंकि कॉल राइटर्स पुट राइटर्स इस तरह से बीच में घुमाते रहेंगे। फिर सेकंड पोजीशन वगैरह कुछ बनता है कि जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुला, सेकंड पोजीशन वगैरह, तब हम थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी से सेल प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 500 का लेवल है, 376 के आसपास एक लेवल है, 265 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है,
188 के आसपास ये जो कल लेवल हमने डिस्कस करा था, जहां से हमने ब्रेकआउट करा था, ये लेवल देखने को मिल रहा है। इसके बाद 075 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अपर साइड पे अगर चेकआउट करते हैं तो 633 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 722 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। एक लाइन में सिंपल सा प्लान ये है दोनों इंडेक्सेस का कि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है, बस एक अच्छा स्ट्रेच ले चुका है 2 दिन में, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ, उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करा। तो अब जैसे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग वगैरह में जाता है, रुकता है, करता है, तो उस टाइम पे या तो हम वेट कर सकते हैं या फिर कम क्वांटिटी से कुछ यहाँ पे सेकंड पोजीशन वगैरह इस तरह से बनता है तो सेलिंग वगैरह में प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सेलिंग के टाइम पे हमें वेट करना है। फिर वापस से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मार्केट वापस से इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह क्रॉस करे या छोटा मोटा नीचे जाके वापस से अपना हाई वगैरह क्रॉस करे, इस तरह से हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं बाइंग में, जहां पे भी कोई बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। और जैसा मैंने कल भी आपको दिखाया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो 500 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पे 520 530 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर निकलते ही थोड़ा सा और बाइंग का मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है, जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा 633 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। फिर इस तरह से फर्दर हम आगे और जा सकते हैं, जहां से ये हमने ब्रेकडाउन वगैरह करा था 722 के आसपास से, फिर 857 के आसपास। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।